हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी का एकदम वायरल पेपर आ चुका है। इसी के आधार पर यूपी बोर्ड 2026 में अवश्य पूछेगा, ये ऐसा ही बिल्कुल इसी के आधार पर आएगा आपका पेपर। और हमारा टारगेट है 92 नंबर, क्योंकि जो हमारा हिंदी में 92 नंबर आया था, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। इसका जो निर्देश दिया गया समय 3 घंटा होगा। और इसका निर्देश बिना कुछ देरी करते हुए आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। बिना कुछ देरी करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले खंड अ में देता है बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में तो प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो जो बाबू गुलाब राय हैं किस युग के लेखक हैं? तो जो बाबू गुलाब राय हैं उस शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन से युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा पूछ रहा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और चिंतामणि के लेखक कौन है अगर ये पूछ देगा तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें तीसरा पूछ रहा है, गबन किसकी रचना है। जो गबन है उसके रचनाकार कौन है? तो गबन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र। गबन, गोदान इन सब के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर चौथा पूछ रहा है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या होगा? वर्ष 1919 से 1938 ईस्वी तक ये शुक्ल युग की समयावधि है। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रश्न नंबर जो पांचवा पूछ रहा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अगर इन पांचों प्रश्नों में से आपको एक भी आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको तैयारी की आवश्यकता है। और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से कराऊं, ताकि आपका भी हिंदी में 95+ नंबर आ सके। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें 6वां दिया गया है क्या, जिसमें प्रश्न नंबर 6 है। ये पूछ रहा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो प्रिय प्रवास है किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास भारतेंदु युग की रचना है। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है अगर ये पूछ देगा तो अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध जी इसके रचनाकार हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें 7वां पूछ रहा है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है, भारत भारती किसकी रचना है। जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, भारत भारती के लेखक। और इनका एक और महाकाव्य, जो प्रसिद्ध महाकाव्य, जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है और इस बार पूछने का चांस है, तो उनका वो महाकाव्य कौन सा है? साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर जो इसमें 9वां दे रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक है। 1843 से अब तक है। अब देखिए सर प्रश्न नंबर 10वां पूछ रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो जो मतीराम है, भूषण हैं और केशवदास हैं, बिहारी हैं, ये सब रीतिकाल के लेखक हैं। ये लोग रीतिकाल के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक के बटन को दबा दीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें जो 12 दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 इसका क्या है, सोहत ओढ़े पीठ श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सहल पर आतप परिप्रभात। मतलब उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है। तो हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पर मनो मनहु मनो जानू जनहु आदि शब्द आए वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
अब देखिए प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछ रहा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो इसमें शब्द के पहले क्या है, आ है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया गया है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है वस्त्र जिसका, पीताम्बर यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास है। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है आंसू शब्द का तत्सम रूप है। तो आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू शब्द का तत्सम रूप अश्रु होगा। क्या होगा, अश्रु होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो जाहिर सी बात है कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 दिया गया ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति। आपके लिए मैं 2 प्रश्नों को छोड़ दूंगा ताकि आप लोग बताएं, कमेंट में अवश्य बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ताव्य है तव का क्या है, तव का शब्द रूप है। इसका इसका जो वचन एवं विभक्ति बताना है, वो गलती से निकल गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम को भी आप लोगों को बता देना है। 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं आपके लिए। अब देखिए इसके बाद खंड ब आएगा। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न आपसे पूछेगा। तो खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पहला दिया गया है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वो हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर देखिए मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। उसके बाद लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसको आप लोग को बता देना है। अब देखिए इसमें अथवा कर देगा, तो अथवा वाला आप लोग कर लीजिएगा। ये किस पाठ से लिया गया है, तो ममता पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो और इसी के आधार पर आप लोग गद्यांश लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है दिए गए पद्यांश। अब ऊपर वाला था गद्यांश, नीचे वाला क्या है, पद्यांश है। ये भी आपका 6 नंबर का पूछेगा। तो इसमें 3 प्रश्न दिएंगे जो तीनों सॉल्व करने पर आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें दिया गया चरण कमल बंदो हरिराय जाके कृपा पंगु लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई भैरव सुने पुनि गंगे, गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाए। तो इसमें क्या करना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है या संकलित है, जिसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। बहरा सुने, यदि आपकी कृपा बहरे पर पड़ जाए तो सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है और रंग भी अपने सिर पर चित्र को धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं कि हे दया करने वाले स्वामी, बार बार बंदोती पाए, मैं आपके कमल के चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अथवा जो दिया गया इसमें सुनी सुंदर से वैन सुधार शान सियाने, ये देखिए जानकी। अब ये देखिए वन पथ से लिया गया है। जो धनुष भंग है उसमें एक शीर्षक है, धनुष भंग में एक शीर्षक है वन पथ पर, उसी में से लिया गया है। अब इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 संस्कृत खंड से लिया गया है। इस संस्कृत खंड का गद्यांश है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत साहित्य का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा यहाँ गए थे, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए और वे
वे इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया। भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भारतीय संस्कृति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा में देखिए भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो मानव जीवन को सुधारना ये संस्कृति है। हमारे पूर्वज मानव जीवन को सुधारने के लिए महान प्रयत्न अकरुण मतलब किए। तो अस्माकम मतलब होता है हमारे। तो हमारा जिस प्रयत्न किए तो अस्माकम जीवन से संस्करणाय यान आचार्य विचारण च आदर्श उन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए यान मतलब जिन आचार और विचारों का, च मतलब होता है और च मतलब क्या होता है, और जिन आचार और विचारों का दर्शन किए वे सभी हमारी संस्कृति है। वही हमारी संस्कृति है। सभी हमारी संस्कृति है। ये हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर इसमें चौथा पूछेगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो ये देखिए पहला जो है आपका जीवन सूत्राणी से पूछा गया है। घमंड को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य सुख नहीं करता, इच्छा को त्याग कर मनुष्य समर्थवान बनता है और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। ये आप लोग को लिख देना है। अगर संदर्भ पूछ रहा है तो प्रस्तुत क्या है, पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ये आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा। अब देखिए अथवा में दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी कल्याण को देखे, सभी किसी के भाग में दुख को भोगना ना पड़े। इसको आप लोग संदर्भ सहित लिख देना है। अब देखिए इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो हमारे यहाँ खंड काव्य होता है मेवाड़ मुकुट के नायक का पूछ देगा, या द्वितीय सर्ग पूछ रहा है, या सर्ग के आधार पर पूछेगा, या लक्ष्मी का या दौलत का चरित्र चित्रण पूछ देगा। तो इसको आप लोगों को कर लेना है। अब देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपको रचना के बारे में जीवन परिचय में पूछेगा। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप लोग को जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन दोनों लोग का याद करना है, क्योंकि ये बार बार यूपी बोर्ड में पूछता है। हमेशा ये एक जो यूपी बोर्ड है कसम खा लिया है कि इन लोगों को हमेशा पूछवाना है। तो इन दोनों में से हमेशा पूछता है कि कोई ना कोई। आपको 5 नंबर मिलता है किस लिए, जो 3 नंबर है उनका जीवन परिचय लिख दीजिएगा, और 2 नंबर आपको इन लेखकों का क्या प्रमुख रचनाएं लिखने के लिए, प्रमुख जो रचना होता है उनके लिए 2 नंबर मिलता है। ये आप लोग को लिख देना है। प्रश्न नंबर 6वां दिया गया, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय अपनी एक प्रमुख रचना देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख लिखिए। उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कर देना है। तो इनका भी जीवन परिचय लिख देना है। गोस्वामी तुलसी, ऊपर वाला गद्य था, नीचे वाला पद्य है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास, इन्हीं 2 लोग का याद करना है। ये हमेशा पूछता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक लिख देना है। जैसे वाराणसी पाठ का एक श्लोक है, मरणम मंगलम मित्र विभूति शिवम कौपिन मित्र कौशम सा काशिकेन मियते। इसको आप लोग लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 8वां दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, उससे अधिक नहीं देना है। तो यहाँ पूछ रहा है भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। पूर्व राजा क से पूर्व राजा कौन है। चंद्रशेखर क से चंद्रशेखर कौन थे। चंद्रशेखर एक देशभक्त थे। चंद्रशेखर देशभक्ता आसीत। वीरा केन पूजते, तो वीरा विरण पूजते। वीर किसको पूछता है, वीर ही वीरता को पूछता है। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 9वां दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिख देना है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या आपको एक और है जो बार बार पूछता है जिसका नाम है विज्ञान वरदान या अभिशाप। जिसका क्या नाम है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये हमेशा पूछता है। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 10वां जो दिया गया है, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। पत्र लिखना है जो कि कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। और जो निबंध होता है वो 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स लॉट।